नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कहानी डर की। आज की घटना हमारे साथ शेयर की है हमारे एक मित्र किशोर जी ने। तो सुनते हैं आगे की कहानी किशोर जी के नज़रिए से। मेरा नाम किशोर है। ये घटना 2012 की है, जब मैंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया था। कॉलेज का माहौल मेरे लिए काफ़ी नया था और मैं हर चीज़ को लेकर उत्साहित भी था और थोड़ा सा नर्वस भी। मेरे साथ मेरे दो दोस्त थे, रमन और रवि। रमन मेरा क्लासमेट था और रवि हमारा सीनियर। रवि काफ़ी हिम्मती और मजाकिया किस्म का लड़का था। वह अक्सर हमें नई जगह दिखाने और रोमांचक चीज़ें करने के लिए ले जाया करता था। एक दिन रात को करीब 9 बजे रवि ने हमें कहा कि चलो आज तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाता हूँ जो बेहद शांत और अलग है। मैंने और रमन ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। फिर हमने अपनी कार निकाली और रवि के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। वो हमें जंगल की ओर ले जा रहा था। रास्ते में उसने कहा कि जंगल के पास एक नदी है, वहाँ रात में बैठकर मस्ती करने का अलग ही मज़ा है। रास्ता सुनसान और काफ़ी डरावना था। चारों तरफ अंधेरा था और सड़क पे दूर दूर तक कोई भी रोशनी नहीं थी। हवा में एक ठंडक सी थी और जंगल से आती हुई हल्की सरसराहट हमें थोड़ा असहज कर देती थी। तभी रवि ने अचानक कहा कि तुम लोगों को एक बात बतानी है। जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पिछले साल हमारे कॉलेज के एक लड़के की मौत हो गई थी। उसका नाम अक्षय था। मैं और रमन चौंक गए। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ था उसे। रवि ने जवाब दिया कि अक्षय एक रात अपने दोस्तों के साथ इसी जंगल में आया था। कहते हैं कि वह नदी के पास कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। उसने फिर अपने दोस्तों से कहा कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। कुछ देर बाद वो अचानक गायब हो गया। अगली सुबह सिर्फ उसकी लाश नदी के किनारे मिली। ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने रवि से कहा, क्या हमें वाकई वहाँ जाना चाहिए? लेकिन रवि ने हंसते हुए कहा, अरे डर मत, ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं। हम बस थोड़ी देर रुकेंगे और वापस आ जाएंगे। फिर हम जंगल के पास पहुंचे और कार सड़क के किनारे पार्क कर दी। चारों तरफ एक सन्नाटा था। केवल कीड़ों की आवाज़ें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। फिर हम कार से बाहर निकले। मैंने और रमन ने थोड़ा पीना शुरू कर दिया और करीब आधे घंटे के बाद अचानक पेड़ों के बीच से एक परछाई सी दिखी। पहले हमने सोचा कि ये आंखों का धोखा है, लेकिन कुछ ही देर के बाद एक युवक पेड़ों के बीच से बाहर आया। वह करीब 25-26 साल का होगा। उसने सफ़ेद शर्ट और गहरे रंग की एक पैंट पहनी हुई थी। वो सीधे मेरी तरफ आया और एक बेहद ठंडी सी आवाज़ में बोला, ये जगह रात में सुरक्षित नहीं है, तुम लोगों को यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रमन और रवि भी चौंक गए। रवि ने उस आदमी को ध्यान से देखा और अचानक उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि चलो कार में बैठो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। हमने बिना एक शब्द कहे कार की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही हम कार में बैठे और वहाँ से निकलने लगे, मैंने कार के पिछले शीशे में देखा कि वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा इस बार बहुत भयानक लग रहा था। जंगल से बाहर निकलने के बाद रवि ने हमें बताया कि वो आदमी अक्षय था, वही लड़का जिसकी पिछले साल यहाँ मौत हो गई थी। मैंने उसकी तस्वीर देखी थी। उस रात हम इतना डरे हुए थे कि घर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। हमने गंगा नदी के किनारे ही जाकर पूरी रात बिताई
लेकिन सच कहूँ, उस रात का डर आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। तो दोस्तों, ये थी किशोर जी की कहानी। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मैं हूँ गौरांग रावत, और हम फिर लौटेंगे लेकर एक कहानी डर की।